Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today, I am explaining the introduction to multimedia. Multimedia क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं करा चुका हूँ। जिसको जो प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर अवेयर ऑफ मैनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इट इज सॉल्व सम, प्रिपेयर्स बिल्स, प्लेज गेम एंड मूवीज, हेल्प टू लिसन सॉन्ग, a lot of a lot of work for you and your family. When you play games, you watch movie on it. What happens? It shows automation animation on screen, plays sound using the speaker, and also shows images. All these things together are termed as multimedia. देखो बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और किसी फाइल पे काम कर रहे होते हैं, या हम कार्टून मूवी चला रहे होते हैं, तो हमें उसमें एनिमेशंस भी शो होता है, साउंड भी आता है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है ना। मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, मीडिया मतलब साधन। एक से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ डिस्प्ले हो रही होती हैं तो वो मल्टीमीडिया होता है। तो मल्टीमीडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करके आप कार्टून मूवीज़ बना सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो एंड साउंड इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। हैंस मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स। ये मल्टीमीडिया क्या है? एक कलेक्शन है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, आवाज़ मतलब साउंड, एनिमेशन चलती हुई तस्वीरें, और वीडियोस। इन सारी चीज़ों का ये एक कलेक्शन है। A multimedia computer is a computer that is capable of playing sound, music, and showing graphics, videos, text on screen. All and latest computer are multimedia computer. Multimedia computer वो कंप्यूटर होते हैं जो ये सारी चीज़ें करने में सक्षम होते हैं, जैसे जिसमें आवाज़ भी हो मतलब साउंड कार्ड भी हो, और आपका डिस्प्ले भी हो, एनिमेशंस भी हो, और जो ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहलाता है। अब के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं सब में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सब सारे फीचर्स आ रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गए, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर इंटरेक्टिव, दे मेक लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफर गुड इंटरटेनमेंट ऑप्शन। मल्टीमीडिया प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वो आपको क्या, आपकी जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फ़नी बनाते हैं, और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। ऑल द कार्टून फिल्म लाइक टॉम एंड जेरी, सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी, आइस एज, स्पाइडरमैन, सुपरमैन आर पॉसिबल थ्रू द ग्राफिक्स एनिमेशन यूजिंग द मल्टीमीडिया। जितनी भी ये कार्टून मूवी हैं जिनके नेम्स दिए गए हैं, ये सारी की सारी पॉसिबल तब हो पाई हैं कि मल्टीमीडिया का यूज़ करके ही पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करके हम इनको करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या यूज़ है, ठीक। मल्टीमीडिया का यूज़ ये है, a multimedia system is very useful since it is used in different areas. Multimedia program are generally used for the following: educational purposes, education के पर्पज़ से, playing games, गेम के पर्पज़ से, and playing music and movies, म्यूज़िक और मूवी के पर्पज़ से, गिविंग ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट एंड वर्कर्स, क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट, मूवीज़, गेम्स। ये सारी चीज़ों के लिए मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। एजुकेशन मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन जिनमें इफेक्ट डाल के चीज़ों को समझाते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वो। मल्टीमीडिया सिस्टम इसेंशियल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर। उसके लिए इन हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपकी सीडी या डीवीडी होनी चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, स्पीकर्स होने चाहिए, मॉनिटर, माइक्रोफोन, हेडफोन। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तब एक मल्टीमीडिया का यूज़ करके आप कोई कार्टून मूवी या कोई एनिमेशन मूवी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे क्या है। नेक्स्ट, सम सम एजुकेशनल मल्टीमीडिया सीरीज़। कुछ एजुकेशनल मल्टीमीडिया सीरीज़ चलती हैं जिनको हमें देखना है। जैसे आपकी ये कॉर्डोवा कंप्यूटर सीरीज़ की बुक है, ये आपकी मल्टीमीडिया की है। देयर आर न्यूमरस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। डिफरेंट वेंडर ऑफर द डिफरेंट लर्निंग मॉड्यूल्स। सम ऑफ दोज आर, एक माइक्रोसॉफ्ट एनकैटा एनसाइक्लोपीडिया, कॉर्डोवा लर्निंग जीके सीरीज़, कॉर्डोवा लर्निंग कंप्यूटर सीरीज़ एंड कॉर्डोवा लर्निंग इंग्लिश सीरीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड एंड स्पीकर, इवन टैबलेट आर बिकमिंग कॉमन इन आर classroom. Why is multimedia getting more and more important in learning?
यानी कि मल्टीमीडिया का यूज़ हमारी लर्निंग में इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन। द ग्राफिक्स एनिमेशन और वीडियो मेक लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। दे क्रिएट गेम्स लाइक एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। देखो जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ करके अगर हम कोई ट्यूटोरियल वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट और एनिमेशन के मीडियम से बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। टू लर्न कैन द लर्नर कैन सी हियर इमेज व्हाट थिंग फील लाइक एज मल्टीमीडिया ब्रिंग्स लर्नर टू रियल वर्ल्ड। यानी कि चीज़ें रियल में कैसे हैपन होती हैं, कैसे चीज़ें अकर करती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं उस मल्टीमीडिया इफेक्ट के थ्रू। तो उसको समझना बेहतर हो जाता है, समझने में मदद होती है हमारी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हेल्प greater understanding and application of a subject matter and improve the higher order thinking। मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग में आपकी मदद करती है, आपको प्रोवोक करता है कि आप हाई लेवल से सोच पाएँ चीज़ों को। तो इस तरीके से ये यूज़ है मल्टीमीडिया का। इसको आगे इंस्टॉलिंग मल्टीमीडिया सीडी में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। राइट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ योर।